हेलो नमस्कार साथियों, और वीडियो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आप सभी को पता है कि कल आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो साथियों, अब तैयारी में जुट जाना है और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम टेबल है उसका भी आपको इस चैनल पर जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जिसमें हम 35 क्वेश्चन लेते हैं। एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया था जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बातचीत की गई थी। आज के इस वीडियो में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। साथियों, इस वीडियो में जितने भी जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके एग्जाम को लेकर के कारगर साबित होने वाले हैं। निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। गारंटी है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशन है साथियों कि हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें हजार बार करता है। जी हाँ साथियों, हारता वही है जो शिकायतें बार बार करता रहता है, और जीतता वही है जो कोशिश हजार बार करता है। साथियों, ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर होने जा रहा है। आपका टाइम टेबल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, जहां आप देख सकते हैं अच्छे प्रकार से। और यदि आपको वीडियो की आवश्यकता है तो वीडियो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। साथियों, फर्स्ट प्रश्न है हमारा। वैसे तो हम 35 प्रश्न कर चुके हैं और आज 36वां प्रश्न है कि नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो वो साथियों आपके मोहनजोदड़ो से है वो प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई है ये? मोहनजोदड़ो से है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता के किस टीले पर से बौद्ध स्तूप के अवशेष से उत्खनन में मिले हैं। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो के अंदर साथियों आपके है वो बौद्ध स्तूप के अवशेष है, उसके उत्खनन में है वो मिले हैं। आगे हम बात करें साथियों इसी कड़ी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी जो पूजा है वो करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं साथियों वो शिवपति की हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं साथियों वो शिवपति की है वो पूजा करते थे। पशुपति की साथियों शिव की पूजा करते थे, यानी पशुपति की पूजा है वो करते थे। पशुपति शिव को कहा गया है, तो पशुपति की है वो पूजा करते थे, यानी शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अपने मकान बनाते थे, यानी किससे मकान है वो बनाते थे। तो पक्की हुई ईंटों से साथियों भी अपने है जो मकान है वो बनाते थे। पक्की हुई ईंटों से अपने जो मकान होते थे उनको बनाते थे। नेक्स्ट हमारा जो साथियों प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य रत्न स्त्री प्रतिमा बनी है तो वो किस धातु से निर्मित है साथियों। तो वो कांस्य धातु से है वो निर्मित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कालीबंगा जो एक महत्वपूर्ण उत्खनन क्षेत्र है स्थित है साथियों, वो है आपके राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर, यानी उत्तरी राजस्थान के अंदर ये क्षेत्र है वर्तमान के अंदर। और आगे हम बात करें, निम्नलिखित नगरों में से पहले खुदाई का कार्य आरंभ हुआ था, यानी पहले सर्वप्रथम जो खुदाई का जो कार्य किया गया साथियों वो आपके हड़प्पा स्थल से किया गया। हड़प्पा क्षेत्र से यहाँ पर जो है खुदाई का कार्य आरंभ किया गया था, जिसकी यदि आपको इसकी थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। निश्चित रूप से हम थ्योरी की क्लासेस भी लेकर के आएंगे। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आज से इस चैनल पर आपको रेगुलर एमसीक्यूज क्लासेज जो है मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये कारगर साबित होने वाले प्रश्न लेकर कर हम आते हैं। आगे प्रश्न है साथियों, डाकयार्ड डाकयार्ड पाया गया है। तो वो डाकयार्ड है वो साथियों डाकयार्ड कहाँ पाया गया है। तो वो पाया गया है आपका लोथल के अंदर।
लोथल में ये पाया गया है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस जानवर को मोहरों पर उत्कीर्ण नहीं किया गया। ये प्रश्न आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस जानवर को मोहरों पर उत्कीर्ण नहीं किया गया है। तो कौन सा जानवर है वो मोहरों पर उत्कीर्ण नहीं किया गया है? क्या सिंह को नहीं किया गया है, क्या हाथी को, क्या बैल को? उपयुक्त में से कोई नहीं या अनुत्तरित प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों हाथी और बैल निश्चित रूप से हमें देखने को मिले हैं, जो आपके जो मोहरों पर है वो उत्कीर्ण है, लेकिन सिंह का ऐसा कोई भी हमें प्रतीक नहीं मिलता है, इसलिए राइट ऑप्शन सिंह हो जाएगा। सैंधव स्थल बालाकोट नदी के निकट स्थित है। तो सैंधव जो स्थल है बालाकोट नदी के निकट जो स्थित है साथियों, वो आपका हो जाएगा विंद्रा। विंद्रा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे हम बात कर रहे हैं साथियों, इसी कड़ी के अंदर सिंधु सभ्यता की किस किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के जो अवशेष है साथियों, घोड़े के जो अवशेष साथियों जो मिले हैं वो राख की गढ़ी से, सॉरी, सुरकोटड़ा से मिले हैं। हाँ, सिंधु सभ्यता की किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले, तो सुरकोटड़ा से ये जो है मिले हैं, सुरकोटड़ा से ये अवशेष है साथियों मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा से, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या साथियों 48 है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति का सुदूर पश्चिमी स्थल यानी बस्ती था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सुतगेंडोर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुतगेंडोर। आगे हम बात करें इसी कड़ी में कि निम्नलिखित नगरों में से सबसे अधिक विस्तृत था। तो सबसे अधिक जो विस्तृत था साथियों वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा सबसे विस्तृत स्थल माना जाता है। आगे हम बात करें सुतगेंडोर किस नदी के किनारे था स्थित है। सुतगेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये है आपकी दाशक नदी के किनारे ये स्थित है। कहाँ? दाशक नदी के किनारे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से किस स्थल पर ईंटों से निर्मित गोदीबाड़ा के अवशेष मिले हैं साथियों? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों लोथल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पन स्थलों का उत्खनन किया गया, तो वो किया गया है गुजरात के अंदर साथियों, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि लोथल एवं चनुदड़ों में हड़प्पावासियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो था। कौन सा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मन के जो निर्माण करना है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो माना जाता था। यदि आप थ्योरी उठा करके देखोगे ना तो ये प्रश्न एजिटेज थ्योरी में से उठाए गए प्रश्न है साथियों। आगे हम नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल है साथियों किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर लोथल लिखा हुआ है साथियों, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोथल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नगर नदियों के मुहाने पर बसाए गए थे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा साथियों आपके रावी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। विशाल स्नानागार किस नगर में मिला है? विशाल स्नानागार किस नगर के अंदर मिला है? तो साथियों ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो के अंदर, ये देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो साथियों आधार रहा है वो कृषि महत्वपूर्ण रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप था, तो इसका जो स्वरूप था वो नगरीय तथा व्यापार प्रधान था। नगरीय तथा व्यापार प्रधान इसका स्वरूप था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सैंधव युगीन गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो आपके प्राप्त हुए हैं लोथल से, ये जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम होना चाहिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम होना चाहिए वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है साथियों कि ये सिंधु की राजधानियों में एक था। क्या था? कि ये सिंधु की राजधानियों में एक था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साथियों, प्रश्न ये क्या कहता है, आगे देखिए कि धरती पर जीव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ। प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। धरती पर जीव का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो धरती पर जीव का जो विकास है साथियों वो आपका हुआ था 72 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, न्यूनतम काल कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ था? तो न्यूनतम काल साथियों जो शुरू हुआ था वो आपका न्यूनतम जो काल है साथियों वो आपका शुरू हुआ था 10,000 वर्ष पूर्व। कब शुरू हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ था। मैनस पैलेस इन नेचर नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो मैनस पैलेस इन नेचर नाम की जो पुस्तक है साथियों वो हक्सले द्वारा है, वो रचित पुस्तक है। तो आगे हम इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रथम बार आधुनिक मानव को होमो सेपियंस किसने कहा था? तो होमो सेपियंस है वो किसने कहा था? तो लीनियस ने कहा था। किसने? लीनियस ने इसको कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, होमो इरेक्टस मानव किस काल से संबंध रखता है? तो ये साथियों पूरा पाषाण काल से संबंध है वो रखता है होमो इरेक्टस से। कैस्पियन सागर से मानव कितनी शाखाओं में आगे हैं? तो साथियों ये 3 शाखाओं के अंदर आगे है। नेक्स्ट है, दी पीपुल्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो हक्सले इसके लेखक माने जाते हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, निश्चित रूप से ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजले ने भारत का प्रजाति वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो रिजले ने भारत का प्रजाति वर्गीकरण साथियों वो आपके 4 भागों के अंदर किया है। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिजले। रिजले इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस सेशन के अंदर हमने लगभग 36 क्वेश्चनों को कवर किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपके एग्जाम में इन प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे। तो साथियों वीडियो यदि आपने एंड तक देखा है तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही प्रश्न आपको रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।